जब राजा चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया है, कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तो एक एक प्यादे आगे किए जा रहे हैं वजीर के रूप में। कल स्मृति जी की बारी थी, आज वैष्णो जी की बारी है। पर चेहरा बता रहा था वैष्णो जी का कि उनके पास कुछ कहने को नहीं, क्योंकि खुद जिस अडानी को बचाने के लिए ये सरकार दागदार हुई है, रेलवे, तो उन्होंने ही बेच दिया अडानी के हाथों में। अडानी के लगे इंजन लिखे हुए रेल, प्लेटफॉर्म, स्टेशंस, जमीनें गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां हटाकर करने वाले मंत्री को जब सामने किया तो ऐसा लग रहा था जैसे नाव डूब रही है और उसको बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है सरकार। काश आज कोई मंत्री ये साहस दिखाए, प्रधानमंत्री जी साहस दिखाएं कि हम बेदाग हैं, हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, सब इल्ज़ाम झूठे हैं विपक्ष के, और हम जेपीसी से जांच कराने की घोषणा करते हैं। ये दम नहीं, जो जांच न करा सके वो अपने को बचाने के लिए मंत्रियों को आगे कर रहा है, जो मंत्री खुद ही अडानी के मामले में सवालों के घेरे में है। रेलवे को लेकर जो भारत की शान है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे रेल लाइन है, रेल है। एक बात उन्होंने फिर कही कि उन्होंने आरोप लगाया है ओबीसी 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 पर। मत बदनाम करो ओबीसी को, स्वाभिमानी है, हमेशा देश की हिफाजत में और देश की रक्षा के साथ नवनिर्माण में ओबीसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेहुल चौकसी जिस तरह दूसरे मोदी, नीरव मोदी, तीसरे और मोदी, इनको बचाने के लिए शर्मनाक ढंग से ओबीसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि है ही नहीं ओबीसी। राज खुल चुका है, पर्दा हट चुका है। अब राजा को खुद आगे आना होगा और आरोपों पर जांच की घोषणा करनी होगी। सारे प्यादे, सारे वजीर असफल। सर, आज कर्नाटका के चुनावों का ऐलान होने वाला है। 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और साथ ही कर्नाटक का चुनावी बिगुल जो है फूंक दिया जाएगा। किस तरीके से देखें, कांग्रेस कितनी आश्वस्त कर्नाटक के लिए, क्योंकि आप लोगों की आमने सामने की लड़ाई है, और तीसरा वहां फैक्टर सिर्फ जेडीएस है। देखिए, कर्नाटक में ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की जनता कर रही है। 40% कमीशन, भ्रष्टाचार की कहानी। मुख्यमंत्री को बदल नहीं सकते, क्योंकि जोड़ तोड़ करके भ्रष्टाचार ढंग से सरकार बनाई गई है। वहां जिस दिन चुनाव होंगे, 40% कमीशन लेने वाली सरकार का पतन तो सुनिश्चित है। हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 52 सालों के राजनीतिक संघर्ष, जो स्वयं कर्नाटक से आते हैं, उनके बूते पर, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के बूते पर, कर्नाटक के स्थानीय कांग्रेस के बूते पर हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जहां तक चुनाव की तिथि की घोषणा का सवाल है, जब तक ना हो जाए उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहता। जब हो जाएगी तो हम विधिवत उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आज आज का क्या सर रहने वाला है सूरत हाल अपोजिशन के खेमे से पार्लियामेंट के अंदर? कल भी आप लोग प्रोटेस्ट करने कांग्रेस के सांसद सब गए थे, उससे पहले मशाल जुलूस लेकर के लिए आप लोग निकले थे, और उससे पहले दिन में भी लोकसभा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था। कल जो जिस ढंग से बर्बरता के साथ हमें लाल किले की तरफ नहीं जाने दिया गया, शायद उनको नारा याद आ रहा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि लाल किले पर हम तिरंगा फहराएंगे। किस मुंह से लाल किले की तरफ जाने देते? उसी लाल किले को तो इन्होंने एक पूंजीपति की तिजोरी में गिरवी रख रखा है,
और इसीलिए बेशर्मी के साथ ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमको लाल किले जाने से रोका गया। यही नहीं, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। सबके साथ जिस तरीके से बलपूर्वक उन्होंने व्यवहार किया, शांतिवन जाके नेहरू जी की समाधि पर हाथ जोड़ने से उन्होंने रोका, गांधी जी की समाधि पर जाने से रोका, और हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं को जिस बर्बरता के साथ रोका गया है, ये बता रही है तानाशाही उखड़ रही है, तानाशाह के कदम डगमगा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, सपा के नेता अखिलेश यादव का कहना है 2024 में बीजेपी का सफाया होगा, जो सपा के साथ गठबंधन दल है उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का 2024 में सफाया होगा। बिल्कुल अखिलेश यादव जी वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस कहती रही है, भाजपा का सफाया होगा। भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जब भाजपा के नेताओं की तरफ देखो तो अडानी जैसे दिखने लगे हैं। उनका भ्रष्टाचार रोकते रोकते कुछ जनता के दिमाग में ऐसी तस्वीर बन गई है कि अडानी और भाजपा को अलग नहीं कर पा रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।